मैं पैडलर हूँ, एक रेड ट्रेप बेचने वाला। जब जब मुझे अपने बिजनेस में फ़ायदा नहीं मिलता तो मैं भीख मांग लेता हूँ और चोरी भी कर लेता हूँ। ये कोई नहीं सोच सकता कि आवारा घूमने वाले का जीवन उदासी भरा होता है, जो अपने पैर घसीटता हुआ चलता है और अपनी ही सोच में डूबा रहता है। पर एक दिन मैं एक सोच में डूबा था जो बहुत मज़ेदार थी। मैं रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था। पैडलर, ये सारा संसार, ये दुनिया, ये शहर, ये गांव, ये सागर, सब कुछ एक रेड ट्रैप है। इसके ऊपर कुछ नहीं। इसका वास्तविक मतलब हमें लालच देना है और कुछ भी नहीं। जैसे ये दुनिया हमें लालच देती है, अमीरी का लालच, पैसों का लालच, भूख का लालच, खाने का, अच्छे कपड़े का, उसी तरह हम चूहे को लालच देते हैं। हम पिंजरे में मांस का टुकड़ा और पनीर का टुकड़ा रख देते हैं और चूहा भागा भागा चला आता है और इसमें फंस जाता है और अपना जीवन ख़त्म कर लेता है। हमारा भी जीवन इस रेड ट्रैप की तरह है, हम भी फंस जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। पैडलर, वास्तव में ये दुनिया मेरे लिए दयावान है ही नहीं, तभी तो मैं इसके बारे में बुरा सोचता हूँ और मुझे इससे खुशी भी मिलती है। जब जब मैं लंबी फेरी वाली यात्रा करता हूँ रेड ट्रैप बेचने के लिए, मुझे वही लोग याद आते हैं जो कि इस खतरनाक फंदे में फंस गए हैं और जो फंसने वाले हैं। भाई कोई है? अरे कौन है बाहर? रुको थोड़ी देर, मैं आता हूँ। कौन हो आप? मैं पैडलर, मैं काफ़ी थक चुका हूँ। क्या आज रात आपके घर सो सकता हूँ? मैं क्रॉप्टर हूँ। आओ अंदर आओ, मेरे साथ आओ। अरे आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? ऊपर बैठिए। लगता है कि आप इस घर में अकेले रहते हो। हाँ, मैं इस घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। ना ही मेरी पत्नी है, ना ही मेरे बच्चे हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अक्सर लोग मुझसे चिढ़ जाते हैं, मुझसे दूर भागते हैं, पर आप बहुत अच्छे इंसान हो। अरे खुशी तो होगी ना, क्योंकि मैं यहाँ अकेला जो रहता हूँ। और सुनो, मैंने दलिया की जो हांडी है आग पर रख दी है। आज रात को हम साथ में खाना करेंगे। तब तक आप तंबाकू खाओ। मुझे तंबाकू पसंद है। और सुनो, आज रात को हम ताश भी खेलेंगे। अच्छा। और तुम्हें पता है, मैं अपनी जवानी के दिनों में रामजो आयरन कंपनी में किसान था। मैं खेती किया करता था। अब मैं मजदूरी नहीं कर सकता। और तुम्हें पता है, मेरे पास एक गाय है जिसका दूध निकालकर, उसका मक्खन निकालकर फैक्ट्री में बेच कर आता हूँ, जिससे मेरा खर्चा बहुत आसानी से चल जाता है। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पिछले महीने ही मैंने पूरे 30 करोड़ कमाए हैं, पूरे 30। मुझे पता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। अगर तुम कहते हो तो तुम्हें दिखाऊं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो भाई, पूरे 30 हैं, पूरे 30। आप बहुत मेहनती किसान हो। देख कर आता हूँ, क्या खाना पक गया? क्या हुआ क्रॉप्टर साहब, बड़ी जल्दी उठ गए? अरे मुझे गाय का दूध निकालना है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। आपका धन्यवाद रात में सहारा देने के लिए। अरे कोई बात नहीं।
पैडलर तो कुछ भूल रहा है। क्रॉप्टर के 30 करोनर, खिड़की का शीशा तोड़ और पैसे लेकर भाग जा। पैडलर भाग, यहाँ से जल्दी भाग। मुझे सड़क से नहीं, जंगल से जाना चाहिए। मैं बार बार एक ही जगह का चक्कर लगा रहा हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है। पैडलर, इस रेड ट्रैप के चक्कर में तू भी फंस गया। इस लालच ने मुझे मूर्ख बना दिया है। इस रेड ट्रैप से कोई नहीं बच सकता। दिसंबर के दिन हैं, अंधेरा भी बढ़ चुका है। मैं इस जंगल से कैसे बाहर निकलूंगा? मुझे लगता है कि मैं इस जंगल में फंस चुका हूँ। मेरा सर चकरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत मेरे पास है। मैं मर चुका हूँ पैडलर। ये आवाज़, इसका मतलब रोड पास ही है। कुछ ना कुछ पास ही है पैडलर। ओ भाई, मैं आज रात यहाँ सो जाऊं? रोजर स्टॉर्म, फैक्ट्री में काम कैसा चल रहा है? आज रात हमको जहाज में लोहे को बाहर भेजना है। आयरन मास्टर, काम बहुत अच्छा चल रहा है। आज रात आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से करो। जी। और ये कौन लेटा हुआ है? कौन आ गया हमारी फैक्ट्री में? नील्स ओलोफ, ये तुमने क्या हालत बनाई है अपनी? अरे दोस्त, घबराओ मत। इस फैक्ट्री का मालिक हूँ मैं, तुम्हारा दोस्त आयरन मास्टर। मैंने तो इस व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं और न ही इसे मेरा नाम पता है। अगर ये मुझे अपनी जान पहचान का समझ रहा है तो ठीक है, इस बहाने मुझे और करोनर दे देगा। इसका वहम दूर नहीं करना चाहिए। मेरे काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं, भगवान जानता है। वो तो दिखाई दे रहा है आपके चेहरे से, पर आपकी ही गलती है। इसमें आपको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना था, पर अगर मैं उस समय जॉब कर रहा होता तो आपको रिजाइन नहीं लेने देता। चलो, ये तो पुरानी बात हो गई। चलो आप मेरे घर चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं चल सकता आपके साथ। समझ सकता हूँ दोस्त, आप क्यों नहीं चल रहे। आप अपने कपड़ों की वजह से नहीं चल रहे। आपके कपड़े गंदे दिखते हैं, पर कोई बात नहीं, मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरी पत्नी एलिजाबेथ कुछ सालों पहले मर चुकी है और मेरे बेटे विदेश में रहते हैं। घर में मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं। मेरा घर बहुत बड़ा है। तुम आ सकते हो मेरे साथ, कपड़ों की चिंता मत करो। चलो मेरे साथ घर चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं चल सकता आपके साथ। नहीं नहीं। दोस्त मना नहीं करते। आज क्रिसमस की रात है, आओ हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करो। हमारा खाना खत्म करने में हमारी मदद करो। आओ चलो। नहीं नहीं। सीटर स्टॉर्म, लगता है आज आपके साथ ही रहना पसंद करेंगे। आपके साथ ही बिस्तर शेयर करेंगे। मेरा कहना तो नहीं मान रहे? अंकल, हाँ जी। मुझे पता है आपके बुरे दिन चल रहे हैं। आओ मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं चल सकता आपके साथ। अंकल, आप जिस इरादे से आओगे हम उसी इरादे से जाने देंगे। आज क्रिसमस की रात है। मैं चाहती हूँ कि आज रात आप हमारे साथ बिताइए। अच्छा, ये आयरन मास्टर की बेटी है। चल उठो। बच्चे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपने मेरे लिए यहाँ आने का कष्ट किया। मैं आपके साथ ज़रूर चलता हूँ पैडलर, पर तेरे पास क्रॉप्टर के पैसे भी हैं, पर तूने वो पैसे क्यों चुराए? लगता है कि मैं फंदे में फंस गया हूँ। मैं इसके बाहर निकल ही नहीं पाऊँगा। बेटा, हमें कैप्टन साहब को अच्छा अच्छा खाना खिलाना होगा ताकि वह कमज़ोर ना हो, सेहतमंद हो जाएं। अच्छा पापा। और इनके लिए अच्छी जॉब भी ढूंढनी पड़ेगी। कब तक ये बेचारे रेड ट्रैप बेचते रहेंगे? हाँ पापा, इनके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं,
पर पापा, कल रात मुझे वह अनपढ़ इंसान लग रहे थे। सचमुच? हाँ पापा। पेशेंस रखो, उन्हें नहा लेने दो। एक बार जब वह नए कपड़े पहनेंगे तो वह अलग दिखाई देंगे। कल वह डरे हुए थे और ऊपर से उनकी हालत ऐसी थी, इसलिए आपको लगा जब वह अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे तो उनका बोलने का लहजा देखना, वह आपको बिल्कुल कैप्टन लगेंगे। अरे कौन हो तुम? मैं पैडलर। ये क्या मतलब हुआ? मुझे तो तुम मेरे दोस्त नहीं लग रहे। मैं तो तुम्हें कैप्टन समझा, पर तुम कैप्टन नहीं हो। तुम झूठे हो। सच बताओ तुम कौन हो? ये मेरी गलती नहीं है। मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे भट्टी के पास सोने दो, और मैंने ये भी कहा था कि मैं एक रेड ट्रैप सेलर हूँ, और ये मेरी गलती नहीं है। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आपके कपड़े उतार दूंगा और अपने फटे पुराने कपड़े डाल लूँगा। ये मेरी गलती नहीं है कैप्टन साहब, ये आपकी गलती है। तुम बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो। मैं ईमानदार हूँ। तुम्हें मानना होगा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। रुको, मैं फोन करता हूँ। ओ आयरन मास्टर, तुम्हें बताता हूँ, ये सारा संसार एक रेड ट्रैप है और कुछ भी नहीं। जैसे चूहा पनीर के टुकड़े को देखकर, मांस के टुकड़े को देखकर भागा चला आता है और उसमें फंस जाता है, ठीक उसी तरह हम महंगे कपड़े, अच्छा घर, अच्छे पैसे को देखकर लालच में आ जाते हैं। अभी तो आयरन मास्टर मैं फंस गया, मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, पर आप भी किसी न किसी जाल में ज़रूर फंसोगे, और तुम भी लालच का शिकार होगे, और तुम भी ज़रूर फंसोगे आयरन मास्टर, याद रखना। मैंने इतना भी कुछ बुरा नहीं कहा। एक काम करो, तुम मेरे कपड़े भी ले लो और तुम मेरे घर से निकल जाओ। मैं आज पुलिस को भी फ़ोन नहीं करूँगा, क्योंकि उन्हें भी तो क्रिसमस सेलिब्रेट करना होगा। तुम मेरे टाइम मत वेस्ट करो और मेरे घर से निकल जाओ। अच्छा, मैं चला जाता हूँ। अंकल रुको। पापा, मैं नहीं चाहती कि आज वह हमारे घर से जाएं, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है। मैं चाहती हूँ कि वह हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करें। अरे बेटा, आप ये क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता, मुझे इन पर विश्वास नहीं है। पापा, मैं मॉर्निंग में बहुत खुश थी कि हमने गरीब को खाना खिलाया। मैंने भगवान से प्रार्थना भी करी थी उनके लिए। अरे बेटा, आपने भगवान से क्या दुआ की है? पापा, मैंने भगवान से ये दुआ की कि इन लोगों को कोई घर में नहीं रखता। मैं चाहती हूँ कि ये एक रात हमारे साथ बिताएं। यह सब एक गलती के कारण हुआ था। हमने इन्हें खुद बुलाया था, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा, तुम्हारा उपदेश तो बिल्कुल एक पादरी के उपदेश की तरह लग रहा है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि बाद में तुम्हें पछताना न पड़े। देख लो, तुम कुछ भूल ना कर बैठो इनको बुलाने के चक्कर में। अंकल आओ बैठो, मैंने आपके लिए खाना कर दिया है। अच्छा बेटी, खाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अभी चलता हूँ। अंकल, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वो हमारी तरफ से क्रिसमस के लिए गिफ्ट ले लो, और आप अगली बार हमारे घर क्रिसमस मनाने ज़रूर आना। आपको कोई खतरा नहीं होगा। मैं ज़रूर आऊँगा। हे भगवान, सबको अच्छा खाना, सेहत, अच्छी ज़िंदगी देना, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। आयरन मास्टर जी, हाँ भैया, बोलिए। अगर आपकी प्रार्थना खत्म हो गई हो तो एक बात बताऊं। हाँ भैया, बताइए। एक रेड ट्रैप सेलर एक किसान के 30 करोड़ लेके भाग गया है। क्या कहा आपने? एक रेड ट्रैप सेलर चोरी करके भाग गया है? हाँ जी। देखा बेटा, मैंने आपसे कहा था ना कि उस रेड ट्रैप सेलर को खाना खिलाने के चक्कर में हम अपना नुकसान न कर बैठे। ऐसा ही होगा। अब हमारे घर में एक चांदी की चम्मच भी नहीं मिलेगी। वो हमारे घर से चुरा कर अपने साथ ले गया होगा। चलो घर जाकर देखते हैं।
अरे सर्वेंट, वो रेड ट्रैप सेलर कहाँ पर है? मालिक, वह तो चला गया। वो अपने साथ कुछ लेके तो नहीं गया ना? मालिक, लेके तो वह कुछ नहीं गया, पर छोड़ के जरूर गया है। छोड़कर गया है? मालकिन के लिए तोहफा छोड़ के गया है। मेरी बेटी के लिए तोहफा? देखो बेटे क्या है। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, क्योंकि पूरे दिन आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, मानो वास्तव में मैं एक कैप्टन था और बदले में मैं आपसे अच्छा बर्ताव करना चाहता हूँ, जैसे कि वास्तव में मैं एक कैप्टन हूँ। क्रिसमस के इस मौके पर मैं नहीं चाहता कि किसी चोर से आपको परेशानी हो, परंतु आप यह पैसे सड़क के किनारे रहने वाले उस बूढ़े आदमी को लौटा देना, जो कि उसने अपने पैसे चमड़े की थैली में खिड़की की चौखट पर घुमक्कड़ को लालच देने के लिए लटकाया हुआ था। यह रेड ट्रैप एक चूहे की तरफ से क्रिसमस का उपहार है, जो इस दुनिया के रेड ट्रैप में पकड़ा जाता अगर वह कैप्टन के पद पर नहीं पहुंच पाता। मतलब मैं आज से एक कैप्टन हूँ। रिटर्न एंड फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टेल।